अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराने की मांग उठाई। इस बैठक के बाद नेताओं की भले अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हों, लेकिन सभी इस पर सहमत थे कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई और इस तरह की बातचीत आगे भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक ही बैठक से दिलों की दूरी कम नहीं हो सकती। बैठक के बाद जब जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन इन नेताओं के बारे में कश्मीर की जनता क्या सोचती है, यह जानने के लिए प्रभासाक्षी संवाददाता ने घाटी के लोगों से बातचीत की। जनता ने कहा कि उसके लिए 370 नहीं, विकास और रोजगार ज्यादा प्रमुख मुद्दे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जनता के मन की बात। देखिए, एज अ कॉमन मैन सबने देखा कि सबकी नज़रें कल टिकी हुई थी कि एक मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग हुई 2.5 साल के बाद, एब्रोगेशन के बाद एक मीटिंग हुई और सब लोग इसी उम्मीद में थे कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जब ये पीएचडी वाले या बाकी मिनिस्टर्स वापस निकले मीटिंग के बाद, 3.5 घंटे की मीटिंग हुई, उसके बाद जब महबूबा जी ने मीडिया से बात की या उमर अब्दुल्ला साहब ने एनडीटीवी से बात की या बाकियों ने मीडिया से बात की, तो कैटेगोरिकली ये क्लियर हो गया कि कोई फ्रूटफुल मीटिंग थी नहीं। तारिगामी साहब का बयान आया कि कोई फ्रूटफुल मीटिंग, हाँ ये ज़रूर है कि बात हुई, प्रोसेस शुरू हुआ 2.5 साल के बाद, लेकिन कोई फ्रूटफुल मीटिंग नहीं थी। 370 की बाहर तो कह रहे कि बात की, अंदर की भी कि नहीं की वो तो यही जाने ना जो मीटिंग में थे। ओवरऑल एज अ कॉमन मैन यही कहूँगा कि इलेक्शन के पीछे पड़े हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। पीएचडी क्या बोले, बाकी मिनिस्टर्स क्या बोले, उन्हें जो करना है वो वही करते। और लास्ट में ये भी कहा है कि एक ही रास्ता है 370 को वापस लाने का, वो है सुप्रीम कोर्ट, और कोई बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन से वो खरे नहीं उतरे। जो यहाँ के लीडर्स हैं, बार बार ऐसे ही जो यहाँ पर लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ के लोगों को धोखा दिया। अगर वो किसी खास मकसद के लिए वहाँ पर गए थे, जैसे कि उन्होंने कहीं एक जगहों पर ये भी बताया था कि 370, 35 और स्पेशल स्टेट्स हमारा मेन फोकस रहेगा, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे डिलिमिटेशन और इलेक्शन प्रोसेस की बात हुई, उसी के दौरान जो है उनके बीच में जंग हुई। बीजेपी पहले चाहती है डिलिमिटेशन हो, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो और उस बाद में स्टेटहुड मिले, जबकि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि पहले इलेक्शन हो, पहले स्टेटहुड मिले, फिर इलेक्शंस हो। तो यही जंग जो है वहाँ पर बातों में छेड़ी गई। लेकिन जो मेन फोकसेस थे, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड लॉस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ था 3 साल से, एक तो वो, दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लोग जो है काफ़ी नाखुश है, तीसरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अरेस्ट्स किए गए हैं उनको छोड़ने की बात की करना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ थे जहाँ जो वहाँ पर उजागर करने थे। लेकिन लोगों का दिल फिर से इन्होंने तोड़ा है। लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस थे उसमें एक खरे बिल्कुल नहीं उतरे। देखिए, 2 साल के बाद आपको भी याद है कि 370 ख़त्म होने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ के जो 14 मेंबर्स है, 14 पॉलिटिकल दिग्गज नेता है, उनको बुलाया गया है दिल्ली। 3.5 घंटे मीटिंग चली है। काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये 3.5 घंटे, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग कल जैसे ही 3 बज गए हैं तो सब अपने टेलीविज़न सेट्स पर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास होगा इन 3.5 घंटे में। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो लीडर्स यहाँ से गए हैं वो अपनी मन की बात करने के लिए गए। वो कह रहे थे हम प्यार और मोहब्बत की बात करने गए थे। हाँ, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जिस मकसद के लिए आप गए थे, जो एजेंडा लेकर आप यहाँ से गए थे, उस पर बात क्यों नहीं हुई है। अगर उन्होंने कहा कि पीएचडी के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर तारिगामी, उन्होंने ये कहा है कि अगर वहाँ पे हमारे हक में बात होगी हम हाँ करेंगे, अगर हमारे हक में बात नहीं हुई है तो हम ना करेंगे। उनके हक की बात यही थी कि धारा 370 और 35 पे बात होगी, लेकिन उस पर साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मना किया कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। सब जो कोर्ट में मसला चल रहा है तो उस पर बात नहीं करेंगे। बाकी जो भी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लोगों को कल जो कश्मीर के दिग्गज 14 ऐसे नेता थे, उन्होंने फिर से एक बार निराशा की है यहाँ के लोगों को। सरकार को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे अब फिर से, या मरकज़ी सरकार को चाहिए कि फिर से एक बार
जो यहाँ का यूथ है, मेरे ख्याल से जो यहाँ का यूथ है जो अभी सड़कों पे है, उनको उनके साथ बात करनी चाहिए, न कि इन जो जिनको ये कह रहे हैं कि दिग्गज नेता है। मेरे ख्याल से जो इन्होंने कल बातें की है ये कोई दिग्गज कहलाने के लायक नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में 2 साल के बाद और एक बार तापमान चढ़ा था, सियासत की गहमा गहमी और एक बार बढ़ चुकी थी। करीबन 2 साल के बाद लोगों के जहनों में और आया था कि कश्मीर में सियासत बढ़ सकती थी। पूरी दुनिया की नज़रें कल 3 बजे पे थी और पूरी कश्मीर कौम की भी नज़रें थी कि कल 3 बजे होगा क्या। और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात, एक खुशी की बात PHGD के लिए ये है कि जिसे बीजेपी की गुपकार गैंग कहती थी, और कल उसको खुद बीजेपी के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी ने उसके कल रिकॉग्नाइज़ किया। उसने कल उनको अपने टेबल पे बुलाया, यानी कि PHGD जिसे गुपकार गैंग कहा जाता था वो कल ऑफिशियली तरीके से रिकॉग्नाइज़ हो गई। वो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। रहा आपका सवाल कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो बात करने के लिए गए थे, तो जहाँ तक हमने कल स्टेटमेंट्स देखे तो हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए कि जिसके लिए वो वहाँ पर गए थे वो बात हमने नहीं सुनी। हालांकि वो बात हमने बाहर जाके सुनी। उन्होंने फेस टू फेस वहाँ पर अंदर वो मीटिंग में नहीं बोली, लेकिन वो उन्होंने बाहर जब मीडिया से वो संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने वो बातें बोली। देखिए PHGD की जहां बात करते हैं आप, PHGD तब बनी जब यहां पर 4 अगस्त को जो तितर बितर यहां पर होने लगी, उस वक्त PHGD बनी थी। लेकिन यहां पर जो वोट धारा 370 के नाम पर यहां पर लोगों को बताया गया था आप वोट दे दो, हम धारा 370 पर वापस आओ। आपको याद होगा कि जब पार्लियामेंट के मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया, उसके बाद उसको पहली बार धारा 370 के बाद उसे पार्लियामेंट बुलाया गया, तो उस वक्त भी उन्होंने यहाँ पर कश्मीर वादी में कहा था कि मैं वहाँ धारा 370 की बात करूँगा। लेकिन आप लोग को पता है कि वहाँ पर उन्होंने क्या बात की? वहाँ पर उन्होंने 4G की बात की, वहाँ पर उन्होंने धारा 370 की बात नहीं की। अब यही सोचना हो, जो मोदी है ना, कहते हैं ना कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, मोदी इनकी बात सुनने वाला नहीं है।